नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और डीजीपी को प्रदेश भर में आपराधिक तत्वों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। सोमवार को देहरादून में घटी इस घटना के बाद कुठाल गेट चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अशोक कुमार और उप आबकारी निरीक्षक सुबन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने पुलिस को रोड रेज, अवैध फायरिंग और देर रात चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश भर में ऑपरेशन प्रहार चलाने के आदेश दिए गए। डीजीपी ने आईजी गढ़वाल को देहरादून की कानून व्यवस्था की रोजाना मॉनिटरिंग और एसएसपी देहरादून को अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीओ और थाना प्रभारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर चेकिंग के आदेश भी दिए हैं। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। सत्येंद्र, इस मीटिंग के बाद, इन तमाम आदेशों और निर्देशों के बाद आज से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बदलने वाला है? ऑपरेशन प्रहार के जरिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल मेनका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देहरादून में लगातार ये घटनाएं सामने आई हैं, चाहे पब में जो घटना घटी थी उसमें जो रिटायर्ड जो ब्रिगेडियर है उनकी हत्या का मामला हो, या प्रेमनगर में जिस तरीके की जो छात्रों में लगातार विवाद हुआ था और उसमें एक छात्र की मौत हुई थी, उसको लेकर जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। और उसका ये निर्णय है कि कल डीजीपी ने खुद मोर्चा संभाला और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ऑपरेशन प्रहार करके एक पूरा एक अभियान चलाया जाएगा, जिस अभियान में रात भर पुलिस गश्त करते रहेगी और कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई घटना या कुछ भी किसी भी संबंधित हुड़दंगी जो लोग होते हैं उन पर भी कार्रवाई करेगी। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त सत्येंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। सोमवार को देहरादून में एसयूवी सवार 2 गुटों की लड़ाई के बीच एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की जान चले जाने से इस बात पर बहस हो रही है कि क्या नए जमाने के बाद पब और क्लब गुंडागर्दी के नए अड्डे बन गए हैं। सोमवार को 2 गुटों के बीच फायरिंग की घटना के बाद देहरादून में पिछले कुछ सालों में खुले नाइट क्लब और पब अक्सर चर्चा में रहते हैं। सोमवार को हुई घटना के तार भी ऐसे ही एक क्लब से जुड़े, जिसको सील कर दिया गया है। देहरादून के लोकल बताते हैं कि राजधानी के पौष इलाके राजपुर रोड में खुले ज्यादातर पब और क्लब आए दिन झगड़े की वजह बनते हैं। आबकारी विभाग के सूत्र कहते हैं कि क्लब्स फायदे का सौदा हैं, लिहाजा बड़े कारोबारी बिजनेस में आ रहे हैं। वहीं क्लब्स के बहाने विपक्ष व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, तो स्थानीय विधायक भी मानते हैं कि नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। राजपुर का पूरा इलाका नाइट लाइफ का केंद्र बना हुआ है और ये इलीगल नाइट लाइफ का केंद्र ही इस पूरे झगड़े का असली कारण है। जब ये दोनों ग्रुप नाइट लाइफ से सुबह उठकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो इनमें आपस में आगे जाने की होड़ लगी और जिसमें की बात यहां तक बढ़ गई कि एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलने की बात आई, जो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लगी। बात करेंगे कि जो एक समय सीमा है, जब कोई घटना घटती है तो आप कुछ दिन के लिए कोई 10:30 11 बजे आता है, उसके बाद फिर 2-2 3 की पार्टी चलती है और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो इस पर हम अंकुश लगाएंगे। ये हमने एसएसपी से आज बातचीत की। इधर 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर घटना के बाद जागने वाली उत्तराखंड पुलिस तमाम दावे गिनवा रही है। देखिए, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इनके साथ एक मीटिंग कर ली गई है। जो उनको जो समय अवधि जो दी गई है, जो निश्चित समय पे जो हम उनको परमिट करते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट जो परमिट करता है, उसी समय अवधि पे वो अपने जो भी ये रेस्टोरेंट हैं और बार्स हैं और जो भी ईटरीज हैं, उन सबों को उसी नॉर्म्स पे उसको संचालित करें। इनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं।
इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लचर कानून व्यवस्था पर पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है। गेंद अब पुलिस और आबकारी विभाग के पाले में है कि वो किस तरह से निरंकुश कारोबारियों और हुड़दंगियों पर लगाम कस पाते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास काम तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हमारे विकास कामों से कांग्रेस परेशान है। विकास कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस को डर है कि अगर लोगों का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान बंद हो जाएगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि विकास के इस आंधी में कांग्रेस की बची हुई दुकान भी चली जाएगी। के स्वाभिमान के ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। जब जब हम सुनहरे उत्तराखंड की नींव रखते हैं तो हमारे कांग्रेसी मित्रों के पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, उन्हें डर इस बात का है कि उत्तराखंड की जनता का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उन्हें डर है विकास की शादी में उनकी राजनीति की बची ऊंची दुकान भी चली जाएगी। आपको कांग्रेस का उस समय भी याद होगा जब योजनाएं केवल फाइलों पर बनती थी। भाइयों, योजनाएं शुरू तो होती थी, उद्घाटन तो होते थे, लेकिन वो योजनाएं कभी लोकार्पण तक नहीं पहुंचते थे। बीच में ही ऐसी योजनाएं बंद हो जाया करती थी। इधर चंपावत में सीएम धामी ने करीब 55 करोड़ की लागत से बन रहे साइंस सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम धामी ने बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट्स को देखा, स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप दिया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई भी की। सीएम धामी ने कहा कि स्टूडेंट्स को नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है और इसी के साथ विज्ञान नवाचार को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी मातृशक्ति को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस केंद्र के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आज हमारी सरकार द्वारा आदर्श चंपावत के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां एक और हमारी महिला उद्यमियों को हस्तशिल्प, ऐपण कला, मंडवा से बने उत्पाद, सैनिटरी पैड निर्माण, औषधि मशरूम उत्पादन, एरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंधित पौधों की खेती जैसे विविध क्षेत्रों में आज प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं युवाओं को सहयोगी संस्थाओं एवं कंपनियों के माध्यम से डाटा ट्रांसक्रिप्शन, ऑटोमेशन, डिजिटल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार के नए नए अवसर सर्जित किए जा रहे हैं। चुनावी साल में बिजली टैरिफ को लेकर जनता को राहत मिली है। नियामक आयोग ने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन अब इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। चुनावी साल में राहत के इस फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में साल 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। नियामक आयोग ने किसी भी स्लैब में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि यूपीसीएल ने करीब 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे खारिज करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी है। साथ ही अपार्टमेंट और सोसाइटी के सिंगल कनेक्शन का टैरिफ 7.5 से घटाकर 6.25 कर दिया गया है और होटल कारोबारियों को भी फिक्स चार्ज में छूट दी गई है। वहीं मामले में यूपीसीएल का कहना है कि आयोग ने टैरिफ बढ़ाने के बजाय घटा दिया है, जिस पर वो एक बार फिर आयोग से अपील कर सकते हैं। यूपीसीएल ने जो टैरिफ हाइक प्रपोज की थी वो 17.40% की थी। उसके अगेंस्ट
इनका पूरा स्क्रूटनी एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस और थॉरो एनालिसिस के बाद जो है इसमें कोई भी टैरिफ वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है आयोग द्वारा। तो एक तरह से ये सीधे सीधे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 17.40 टैरिफ बढ़ाने की बात करी थी मैंने, लेकिन माननीय आयोग द्वारा टैरिफ बढ़ा तो नहीं, लेकिन लगभग 1% कम कर दिया, 0.091% टैरिफ कम कर दिया। जहां तक हम घरेलू उपभोक्ताओं की देखें, जो हमने 25-26 में जो 6 रुपया 16 पैसा था वो घटा करके 6 रुपया 12 पैसा। वहीं बिजली टैरिफ में राहत के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आम जनता को मिली बड़ी राहत और सरकार का फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे चुनावी साल में लिया गया सिर्फ एक स्टंट करार दे रही है। देखिए, इस पूरे प्रकरण पे कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ये अनुमान लगाई हुई थी कि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो उनको आगे चुनाव में एक और मुद्दा मिलेगा, और कांग्रेस मुद्दे के तलाश में रहती है। लेकिन टैरिफ का न बढ़ना, जहां उत्तराखंड की जनता को राहत देने का काम है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ से एक मुद्दा छीनने का भी काम हुआ है। के लिए मजबूर है। अब चुनावी वर्ष है, इस समय जो है जनता के दरवाजे पर भाजपा को भी जो है वोट मांगने के लिए जाना है, तो इसलिए बिजली की दरें अभी ना बढ़ रही हों, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो है बिजली की दरें ये सरकार अगर रहती तो ये बढ़ाएगी। फिलहाल राहत के इस फैसले से आम जनता को सीधा फायदा जरूर मिला है, लेकिन चुनावी साल में बिजली टैरिफ अब सिर्फ राहत का मुद्दा नहीं, बल्कि सियासी वार पलटवार का बड़ा हथियार भी बन चुका है। लेकिन इस टैरिफ से आम जनता के साथ साथ कारोबारी वर्ग को भी फायदा मिलेगा। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। ईरान युद्ध को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जो भयंकर युद्ध की स्थिति है वो थोपा गया युद्ध है। इसका भारत के ऊपर गंभीर असर पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने वाला है। हमारे 1 से 1.25 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। ईरान और खाड़ी देशों के साथ हमारे गहरे आर्थिक संबंध है। ईरान से हमारे दोस्ताना संबंध रहे हैं। ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जो एक भयंकर युद्ध की स्थिति है, जो एक थोपा गया युद्ध है, उसका भारत के ऊपर गंभीर असर पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर उसके गंभीर असर है। हमारे लगभग 1.25 करोड़ लोग गल्फ क्षेत्र में अपनी आजीविका का पालन करते हैं और देश के लिए धन कमा करके भेजते हैं। देहरादून में आज चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में राज्यपाल सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहेंगे। लोक भवन ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे मीटिंग होनी है और इस बैठक में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ अपनी सलाह भी देंगे। यात्रा के दौरान सामने आने वाली मेडिकल समस्याओं और सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी। HNB उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से 3 लोग जख्मी हो गए। हादसा उस समय हुआ जब रसोई गैस पर खाना बन रहा था। स्थानीय लोगों ने घायल एक महिला समेत 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर फटने से लगी आग पर काबू पा लिया। वहां पर गैस सिलेंडर से जो आग लग गई थी कमरों में, 4 कमरे जल गए थे और उसमें जो खाना बनाते समय 4 कर्मचारी थे, उसमें एक महिला भी है, वो भी झुलस गए थे, जिनको तुरंत 108 की सहायता से हॉस्पिटल भेजा गया। इधर हरिद्वार की श्यामपुर वन रेंज में रसूलपुर और
पीली पड़ाव गांव के लोग वन विभाग से नाराज हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने रेंज ऑफिस पर इकट्ठा होकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। गांव वालों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव के आम रास्तों पर आवाजाही से गांव वालों को रोक रहे हैं और विरोध करने पर ग्रामीणों से मारपीट भी की जा रही है। वहीं वन विभाग ने किसी भी ग्रामीण के उत्पीड़न और रास्ते पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात से इनकार किया है। वन विभाग के द्वारा निरंतर ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। गांव वाले उस जो कि हमारे दादाओं परदादाओं के समय का जो रास्ता है मिट्ठीवेरी जो मॉडर्न डिग्री कॉलेज को भी जोड़ता है, उस रास्ते से भी हमारा आना जाना बंद कर दिया गया है। हमारे बच्चे हमारे जो बालक हैं स्कूल की दूरी ज़्यादा है, लालढांग या गेंडी खाता जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे रास्तों से भी बाधित कर दिया जाता है। ये वन विभाग की खुलेआम गुंडागर्दी है, तानाशाही है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये ऐसा मेरी कोई जानकारी में मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह की कोई घटना होती तो उस समय ही तत्काल रूप से मतलब उसका मेडिकल करवा के मतलब एफआईआर वगैरह की मतलब की जाती तो वो ज़्यादा उचित रहता उस समय। ये पुरानी घटना है जो कि आज ही मेरे संज्ञान में आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले उत्तरकाशी में प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती भूस्खलन जोन बन सकते हैं। गंगोत्री हाईवे पर नगुण से डबरानी तक कई संवेदनशील पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जहां बरसात और मौसम खराब होते ही सड़क बाधित होने का खतरा रहता है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर रानाचट्टी के आगे भी भूस्खलन जोन यात्रियों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए डीएम ने बीआरओ और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी डेंजर पॉइंट्स पर सड़क की स्थिति ठीक कर दी जाए। डेंजर पॉइंट में एक तो जो पैराफिट्स हैं या क्रैश बैरियर है या पत्थरों का स्टॉक लगा के उसको जो सेफ्टी दी जाती है, वो तीनों तरह के मेथड यूज हो रहे हैं। और कहीं पे जहाँ ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, जैसे 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे कर्व ज़्यादा थे, तो कर्व को चौड़ा करने की प्रोसेस की जा चुकी है। बस 1-2 जगह बचा है अभी, जैसे एक जगह में अभी बोल के गया हीना में, तो थोड़ा उसको वो चौड़ा करेंगे। जो खासकर कर्व है, ब्लाइंड कर्व्स हैं वहाँ पे। विकासनगर के बाबूगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में ऑटो सवार 2 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कार हरबटपुर की ओर से आ रही थी, जबकि ऑटो विकासनगर से हरबटपुर की तरफ जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो सड़क से बाहर जाकर एक मकान की दीवार से टकराया। घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। हरबटपुर की तरफ जा रहा था, वो उधर से आए और एकदम गाड़ी काट दी, उन्हें कार काट दी सर। वो मुझे लग रहा है वो नशे में था सर, एकदम बिल्कुल पता नहीं नींद में था, कैसे नशे में था सर। कुल मिला के बात वो नशे में था। तो क्या चोट लगी हुई है? गरीब आदमी, किस्तों में गाड़ी ले रखी सर, मैं गरीब आदमी कैसे कर पाऊंगा सर मैं। विकासनगर के क्रशर जोन ढकरानी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब क्रशर्स के मानकों की जांच करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन को लंबे वक्त से क्रशर संचालकों द्वारा मनमानी करने, मानकों की अनदेखी करने की शिकायत मिल रही थी। ढकरानी क्षेत्र में जहां यमुना नदी में 3 खनन पट्टे आवंटित है, वहां यमुना नदी से लगते ढकरानी क्षेत्र में तकरीबन 1 दर्जन क्रशर प्लांट संचालित हो रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि मनमाने ढंग से क्रशरों के संचालन का काम चल रहा है, जिससे सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो रही है। दरअसल क्रशर से उड़ने वाली डस्ट और धूल से कृषि को नुकसान पहुंचता है। इसी क्रम में प्रशासन की अगुवाई में खनन विभाग, प्रदूषण विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया और बताया कि इसकी रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसकी इस तरह रिपोर्ट बनाई जाएगी। जो भी स्टोन क्रशर यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, लगभग 1 दर्जन स्टोन क्रशर जो है वो संचालित हो रहे हैं यहाँ पर, जिनकी यदि किसी भी स्टोन क्रशर द्वारा जो है वो मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, मानक के अनुरूप नहीं संचालित किया जाता, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अल्मोड़ा की कोसी नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान की जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की टीम ने बीते 2 दिनों में लगातार कार्रवाई की। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक हुई कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है।
जो हमारा मकान है यहाँ सन 66 में से बना हुआ मकान है। इसमें लगभग चौथी पीढ़ी अभी पैदा हो गई, इस मकान में पैदा हो के अभी निवास कर रही है। तो लेकिन प्रशासन का इतना बड़ा दबाव होने के कारण ये यहाँ की रोजी रोटी, पर्यावरण संस्थान ने इन लोगों को, क्षेत्रवासियों को रोजगार देने का तो काम नहीं किया, लेकिन तोड़ने का काम ये जरूर कर रही है। हम 1971 से इसमें रह रहे हैं और हमारे पास सारे दस्तावेज भी हैं। 1971 का बैनामा है, 1969 का बिजली के बिल है, उसके बावजूद हमारा वो क्या था पोस्ट ऑफिस का वो है, इसमें बैनामा है हमारे पास, रजिस्टरनामा, सभी कुछ है हमारे पास। फिर भी पर्यावरण वाले हमारा है। हमारा अगर ये इनका था, सन 1991 में इन्होंने अपने नाम ये जमीन करी थी, क्यों ये उस समय क्यों नहीं आए हमारे पास जब हमारा मकान था, इसको खाली करिए करके। इसमें माननीय न्यायालय के एक आदेश आए थे कि जीबी पंत की जमीन पे जो अतिक्रमण है, तो हम लोगों ने इसका विधिवत इनके साथ जीबी पंत के साथ मिलकर चिन्हीकरण किया था। चिन्हीकरण के उपरांत माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में हम लोग इसमें जो है, जो अपने अभी बोर्ड्स लगा दी हैं अपने यहाँ पे, जो कुछ भूमियाँ हैं खाली करे हैं। अभी इसमें और भी कार्रवाइयाँ कुछ अभी अवशेष हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं और जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश में प्राप्त होगा उसी दिशा निर्देशानुसार आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के कालाढूंगी में 20 सैलानियों की जान बाल बाल बची है। दरअसल कैंची धाम से दर्शन कर श्रद्धालु टेम्पो ट्रैवलर से हरिद्वार जा रहे थे और इसी दौरान कालाढूंगी में गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई गाड़ी को पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे गाड़ी रुक गई। हादसे में 3 यात्री जख्मी हुए हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फेल हो गया, गर्म होने के कारण ब्रेक फेल हो गया। लगा कोशिश बहुत किया बचाने की, लगा दिल्ली हरिद्वार जा रहे थे और नैनीताल से आ रहे थे कैंची धाम से। बहुत कोशिश किया बचाने के, पहले लेफ्ट में रोकने की कोशिश कर, लेफ्ट में नहीं रुका, राइट में कोशिश कर रहा कि ये डिवाइडर में कम से कम रुक जाए। उत्तराखंड में फीस एक्ट नहीं है। इस बार सेशन शुरू होने के साथ ही अकेले देहरादून के आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों ने 10% के करीब फीस में बढ़ोतरी कर दी। नया सेशन शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की अलग अलग शिकायतें सामने आने लगी हैं। देहरादून नैनीताल मसूरी एजुकेशन हब के नाम से फेमस है। हर साल देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ के कई स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन प्रदेश का आज तक अपना फीस एक्ट नहीं आ सका। हालांकि हर साल फीस बढ़ोतरी की शिकायतों को देखते हुए सरकार के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी स्कूल 3 साल से पहले फीस नहीं बढ़ा सकता है और फीस भी मात्र 10% के करीब ही बढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद देहरादून में आधा दर्जन के करीब स्कूल ने आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। वहीं एक स्कूल का हाल तो ये है कि वो बिजली पानी से लेकर जनरेटर, मेडिकल और सीसीटीवी के भी चार्ज बच्चों की फीस में जोड़ रहा है। स्कूल चलाना असंभव है, स्कूल चलाना असंभव है और पेरेंट भी जो है कि जानना चाहता है हर चीज़ को। जब क्लियर रहता है, पेरेंट को बताया जाता है कि भाई आपका जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है कि साल का जो है बच्चे से 100 रुपये 150 रुपये लिया जा रहा है। पानी का जो है कि आरओ का वाटर लग रखा है, गवर्नमेंट ने कह रखा है गवर्नमेंट आरओ का वाटर लगाइए आप जो है, तो उसका भी जो है 100-150 रुपये लिया जा रहा है। वहीं अधिकारी लिखित शिकायत के इंतजार में हैं, जबकि पेरेंट्स की मजबूरी ये कि शिकायत करने पर स्कूल की तरफ से बच्चे पर कार्रवाई का डर रहता है, इसलिए खुलकर नहीं बोल पाते। लेकिन बाल आयोग के पास फीस से संबंधित शिकायतें पहुँचना शुरू हो गयी है। हमने प्रत्येक विद्यालय वगैरह है, कई लिखित में भी निर्देश हैं और कई बार मीटिंग में भी बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय स्कूल में कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं संचालित कर सकता है और अननेसेसरी फीस भी नहीं ले सकता है। यदि किसी विद्यालय द्वारा ऐसे जो मद स्वीकृत नहीं है, अनुमान्य नहीं है, जिन मदों में अगर उनमें फीस लिया जा रहा है, तो आप किसी भी पेरेंट से हम अगर लिखित शिकायत आती है तो हम उसके खिलाफ, स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ साथ एक शिकायत जो मेरे पास लगातार आ रही है वो है मनमानी वृद्धि फीस में, किताबों में बदलाव और ट्यूशन फी के साथ साथ बहुत तरह के शुल्क लेने की कंप्लेंट्स। तो विद्यालय को ये याद रखना होगा कि आयोग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इस बारे में बहुत संजीदा है। प्रदेश में शिक्षा की आड़ में बिजनेस करने का मुद्दा कई बार उठ चुका है, लेकिन स्कूल लॉबी इतनी मजबूत है कि इसमें कई तो कारोबारी हैं तो कई राजनेता, इसलिए मुद्दा बार बार लटक जाता है। अब नया सेशन शुरू हो रहा है तो चर्चा फिर से होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
और अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। नैनीताल के मुक्तेश्वर, धनाचूली, रामगढ़ में जंगली सुअर खेती और बागवानी को बर्बाद कर रहे हैं। कम मुआवजे को लेकर किसानों में नाराजगी है। बागेश्वर में गैस सिलेंडरों के वितरण रोस्टर के अनुसार नहीं दिए जाने पर बागेश्वर संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति जताई और जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यालय पहुंचकर रसोई गैस समय के साथ दिए जाने की मांग की है। कई जगहों पर गैस की किल्लत से लोग परेशान। हल्द्वानी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने नैनीताल और उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। क्राइम की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल तक जमा हो सकेंगे फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर में हरिद्वार में जिला योजना का बजट 100% किया गया खर्च। केंद्र और राज्य की योजनाओं का भी 85% से ज्यादा बजट इस्तेमाल किया गया। पिथौरागढ़ सिटी के लोग जल्द ही बेहतरीन वाटर पार्क का मजा ले सकेंगे। नगर निगम में करीब 3 करोड़ की लागत से बने वाटर पार्क को संचालित करने का ऐलान किया गया। हरिद्वार में उन्हें नया उदासीन अखाड़े के ने करौली शंकर महादेव को महामंडलेश्वर बनाया। कुंभ मेले से पहले महामंडलेश्वर बनाया गया था। टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय नेपाल दौरे पर है, जहां हिमालय क्षेत्र में नदियों के संरक्षण और उनको बचाने को लेकर चर्चा की जा रही है। अल्मोड़ा में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन ने बेरी से डीएम, सीडीओ समेत कई अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्वच्छता और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।